2018 से लेकर 2023 के डेटा के अनुसार इंडिया वर्ल्ड के पोल्यूटेड देश में से थर्ड रैंक पे आ रहा है। और आप ये भी बोल सकते हैं कि इंडिया दिन प्रतिदिन डर्टी होता जा रहा है। अब आप सबके मन में ये विचार तो जरूर आता ही होगा, आखिर क्यों हो रहा है इंडिया का ऐसा हालत? क्या हमारा इंडिया जापान और कोरिया की तरह साफ सुथरा नहीं हो सकता? आज हमारा इंडिया एक सुपर पावर बन रहा है, लेकिन कुछ जगह पर अभी भी हमारा इंडिया पीछे है। और हमारे इंडिया का सबसे पोल्यूटेड राज्य है दिल्ली। Delhi grappled with alarming pollution levels on Wednesday, with the air quality index reaching a severe 441, as reported by the Central Pollution Control Board. यहाँ का वातावरण इतना पोल्यूटेड है कि सांस लेने में भी तकलीफ होता है। जितना हमारे देश में पोल्यूशन होगा, उतनी ही हमारी हेल्थ पर प्रॉब्लम आएगा। और क्या हमारा देश कभी इस पोल्यूटेड रैंक से बाहर आ पाएगा? देखिए, दूसरी कंट्री के कंपैरिजन में हमारा देश तो बढ़िया है, लेकिन स्वच्छता के मामले में अभी भी काफी पीछे है। देखिए, हमारे इंडिया में सबका माइंड ऐसा हो गया है, सब लोगों को घर तो चाहिए, लेकिन जगह की बात की जाए, जो एरिया स्वच्छ है वहाँ पर ही घर बनाना और लेना पसंद करते हैं। लेकिन जब बात आती है गंगा को साफ करने की, 10 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी गंगा में पानी साफ नहीं हुआ है। हमारा इंडिया इतना पोल्यूटेड होने का पीछे का कारण क्या है? अगर हमारे देश इंडिया को साफ करना हो तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा? आइए जानते हैं पूरी डिटेल्स आज के इस वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू वीडियो में। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमारा इंडिया पोल्यूटेड देश में से थर्ड नंबर पे है। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान होंगे कि 30 मोस्ट पोल्यूटेड सिटी में से 22 तो हमारे इंडिया में से ही है। पोल्यूशन की समस्या न केवल स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए हानिकारक है, बल्कि हमारे देश की इमेज को भी प्रभावित करती है। देखिए, हमारे इंडिया में पोल्यूशन के पीछे कई सारे कारण है, जिनमें से कुछ मेन कारण है जनसंख्या की वृद्धि, सार्वजनिक शौचालयों की कमी, जागरूकता की कमी और आर्थिक और सामाजिक कई सारे कारण हैं। इंडिया में जनसंख्या की वृद्धि एक बड़ी चुनौती है, जिसमें कूड़े कचरे का निकाल बहुत बड़ी समस्या बन गया है। ज्यादा कचरा होने के कारण सड़कों और ड्रेनेज में ज्यादा कचरा जमा हो जाता है, जिसके कारण ड्रेनेज ब्लॉक होने की समस्या काफी बढ़ जाती है और इसके आसपास गंदगी भी ज्यादा फैल जाती है। और इसके अलावा सार्वजनिक शौचालयों की कमी के कारण कुछ लोगों को खुले में शौच करना पड़ता है और इसके कारण ज्यादा गंदगी फैलती है। आर्थिक और सामाजिक कई कारण ऐसे हैं, जैसे कि गरीबी, बेरोजगारी और शिक्षा की कमी। ये सभी कारण भी गंदगी के समस्या को बढ़ावा देते हैं। आखिर क्यों है हमारे इंडिया इतना डर्टी? ये पहले बात जान लेते हैं। 2017 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारे इंडिया में तकरीबन 56% यानी कि 732 मिलियन लोगों के पास बेसिक सैनिटेशन की कोई सुविधा ही नहीं है। आप ये जानकर हैरान हो गए कि BBC न्यूज के 2014 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये पता चला कि इंडिया में तकरीबन 515 मिलियन लोग खुले में शौच और खुले में टॉयलेट करते हैं। हालांकि 2025 में यह संख्या काफी कम हो गई है। लेकिन एक बात जानकर आप हैरान हो गए कि जितने लोगों के पास एंड्रॉइड मोबाइल है, उतने हमारे इंडिया में टॉयलेट ही नहीं है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि पोल्यूशन का मेन कारण क्या है? ब्लूमबर्ग के रिसर्च के डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया का कैपिटल दिल्ली 2030 के आते आते ही वर्ल्ड का मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल हो जाएगा। लेकिन उसका एग्जांपल शायद मुझे देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बात आप सभी को पता है अच्छी तरीके से। अब बात करते हैं पोल्यूशन के दो बड़े पार्ट। पहला पार्ट है एयर पोल्यूशन। हमारे इंडिया में एयर पोल्यूशन के कारण हर साल तकरीबन 1.2 मिलियन लोगों की डेथ होती है और इसका मेन कारण है कार से निकलने वाला धुआं, जिसको आज हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। 2015 में दुनिया भर के 3,85,000 लोगों की डेथ हो गई है। और दूसरे पार्ट पे आता है वाटर पोल्यूशन। और आज के टाइम में इंडिया का 80% वाटर पोल्यूटेड हो चुका है और आज के टाइम में हर घर का कचरा और इंडस्ट्रीज का कचरा इंडिया की नदियों में बहाया जाता है, जिससे पानी हद से ज्यादा पोल्यूटेड हो जाता है, जिसके कारण इंडिया में 38% लोग इस पानी से होने वाली बीमारी के कारण डेथ हो गई। पानी से होने वाली बीमारियां जैसे कि कोलेरा, टाइफाइड और मलेरिया जैसी बीमारी। अब हम बात करेंगे लैंड पोल्यूशन को लेकर। लैंड का पोल्यूशन और क्राउडिंग की वजह से होता है। 2017 में सिटी में रहने वाले लोगों से तकरीबन 62 मिलियन टन कचरा उत्पन्न करते हैं और उसमें से 43 मिलियन टन ही कचरा कलेक्ट कर पाते हैं और उसमें से सिर्फ 12 मिलियन टन ही कचरा गार्बेज प्लांट में लिया जाता है और बाकी का जितना भी कचरा बचा हुआ है वो कचरा लैंडफिल्स में पड़ा रहता है। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक हमारा इंडिया 2013 में आते आते 165 मिलियन टन कचरा उत्पन्न कर लेगा। फिर दोस्तों, आप सोच ही सकते हैं कि हमारे इंडिया का लैंड का हालत क्या होगा। अगर बात करें लैंडफिल्स की, तो हमारे इंडिया के पास 1684 लैंडफिल्स है, जो सुनने में तो बहुत ज्यादा लगते हैं, लेकिन यह बहुत ही कम है। CSE के मुताबिक जो गार्बेज फेंकने के लिए जो जगह है वो हद से ज्यादा ओवरफ्लो हो जाएंगे और कोई भी जगह नहीं बचेगी, क्योंकि ना ही उस कचरे को अच्छी तरीके से कलेक्ट किया जाता है और ना ही उसको ट्रीट किया जाता है। तो दोस्तों, ये कचरा पूरी तरीके से कलेक्ट ही नहीं हो रहा है
तो किसकी गलती है? दोस्तों साल 2000 में इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने का ऑर्डर्स दिए हैं, लेकिन ये प्लान अभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। लेकिन ये सारे प्लान आए तो थे, लेकिन कोई ना कोई रीजन के कारण कैंसिल हो जाते थे। लेकिन अभी जो मैं बात करने वाला हूँ उसको सुनकर आपका होश उड़ जाएंगे। आज के टाइम में मेडिकल वेस्ट की वजह से लोगों को समस्या हो सकती है और जिसके कारण बीमारी भी हो सकती है। गवर्नमेंट का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो इम्प्लीमेंट ही नहीं किया जाता है। गवर्नमेंट प्लान की लापरवाही का जो मेन रीजन है वो है गार्बेज का कलेक्शन प्रॉब्लम, क्योंकि हमारे इंडिया में गार्बेज का कलेक्शन का कोई रिसर्च ही नहीं है। एग्जांपल के तौर पर आप देख सकते हैं जैसे कि कचरे की डस्टबिन, जिसका कचरे से कोई संपर्क ही नहीं है। अगर कोई कचरे का डस्टबिन है तो उस डस्टबिन का हालत ही बहुत बेकार होता है, जो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। हमारे इंडिया में गार्बेज सेग्रीगेशन यानी कि गार्बेज का रिसाइकल, फर्मेंटेशन, एनिमल फीडिंग और इंसिनरेशन, इसके रूल्स फॉलो ही नहीं होते हैं और ना ही हम खुद से इन रूल्स को फॉलो करते हैं और इसकी वजह से बेस्ट मैनेजमेंट ही नहीं हो पाता। लेकिन दोस्तों इसके पीछे सिर्फ गवर्नमेंट का ही हाथ है क्या हमारी कोई गलती ही नहीं है? नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल रीजन है हमारे इंडिया का हर एक शख्स, जिसको हम बोल सकते हैं लैक ऑफ अवेयरनेस। दोस्तों 2019 के एक रिसर्च के मुताबिक 9800 नॉर्मल इंसान और 156 गवर्नमेंट कर्मचारी की सर्वे से यह पता चला कि पब्लिक टॉयलेट होते हुए भी इंडिया के 44% पीपल्स खुले में शौच करते हैं। लेकिन अभी के टाइम में यह संख्या काफी कम हो गया है। लेकिन दोस्तों हमारी मेंटालिटी की वजह से भी बाहर कचरा फैलता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम बोल सकते हैं, अगर कोई देख रहा है कि किसी जगह पर ऑलरेडी कचरा पड़ा हुआ है तो फिर हम उसी जगह पर ही कचरा फेंक देते हैं। इसके पीछे का कारण है हमारी सोच। अगर वो बंदा वहाँ पे कचरा फेंक सकता है तो मैं भी फेंक सकता हूँ। लेकिन दोस्तों आपने किया हुआ गलती आप इस वीडियो से समझ सकते हो। अगर हम रास्ते में कुछ खाते हुए जा रहे हैं, वो खाने का पैकेट कचरे के तौर में वहीं पर ही फेंक देते हैं, ये तो गलत बात है। लेकिन हर इंसान ऐसा करने लगा तो कितना कचरा जनरेट हो सकता है वो आप सोच भी नहीं सकते। अगर हम ये चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे इंडिया के लोगों का मेंटालिटी चेंज करना पड़ेगा, या फिर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा इंडिया पॉल्यूशन के रैंक में नंबर 1 पे आ जाएगा। लेकिन दोस्तों गवर्नमेंट इस कचरे से बचने के लिए हमारे लिए कुछ कर सकता है या नहीं? लेकिन दोस्तों हमारा इंडिया सबसे पहले जो कदम ले रहा है वो है स्वच्छ भारत अभियान। इसके बारे में हम सबको पता ही होगा। इस स्टेप को फॉलो करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद झाड़ू लेकर रास्ते पे उतर आए थे और यह स्वच्छ अभियान 2014 में लॉन्च हुआ था। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि इस अभियान से किसी को कुछ फायदा हुआ? वेल दोस्तों, यह जानकर आप खुश होंगे कि 2014 के बाद 9.5 करोड़ टॉयलेट्स बनाए गए और गाँव में 5,60,000 टॉयलेट फ्री दिए गए। और दूसरा जो स्टेप है वो है नमामि गंगे। इंडिया के 100 सिटी का कचरा गंगा में बहाया जाता है और इस समस्या का समाधान करने के लिए गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था और इस प्रोजेक्ट में 310 प्रोजेक्ट को सेक्शन किया गया था। और 2020 के आते आते ही और इस 310 प्रोजेक्ट में से 116 प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के द्वारा पूरा करे गए और 2021 के आते आते ही और 68 प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो चुके थे। हमारा गवर्नमेंट अपना बेस्ट कर रहा है हमारे इंडिया को स्वच्छ बनाने के लिए। लेकिन हम इंडिया के पीपल्स आखिर क्या कर रहे हैं? हाँ दोस्तों, कुछ नहीं, लेकिन हमें भी कुछ करना है जिससे हम हमारे इंडिया को स्वच्छ और सुंदर बना सकते हैं। हमारे इंडिया को स्वच्छ करने के लिए हम कुछ कर सकते हैं, जैसे कि हमारे आसपास के इलाकों में स्वच्छता अभियान में हमें भाग लेना चाहिए और दूसरे लोगों को भी इसमें शामिल करने के लिए प्रेरित करने चाहिए और हमारे आसपास की कॉलोनी का कचरा एक जगह पर इकट्ठा करने के लिए व्यवस्था करनी चाहिए और हमें सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए काम करना चाहिए और हमें दूसरों को स्वच्छता के महत्व के बारे में समझाना चाहिए और हमें स्वच्छता के लिए टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन अपनाने चाहिए, जैसे कि कूड़ा कचरे को इकट्ठा करने के लिए मशीनरी और स्वच्छता के लिए मोबाइल ऐप्स। और हमें ऐसे कानून लागू करने चाहिए जो स्वच्छता को बढ़ावा दे सके। अगर दोस्तों हम साथ मिलकर सफाई करेंगे तो हम इंडिया को स्वच्छ और सुंदर बना सकते हैं और हमारे इंडिया की इमेज को हम बढ़ा सकते हैं और इस स्वच्छता की वजह से हमारे इंडिया जो 3rd रैंक पर है वो हम बाहर निकाल सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम एक साथ मिलकर हमारे इंडिया को स्वच्छ और सुंदर बनाते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और स्वच्छता के लिए आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताइए। तो दोस्तों मिलते हैं नए और एक टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और यहाँ पर क्लिक करके ऑनलाइन बेटिंग के बारे में वीडियो देखिए।